जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखिए आज मैं कान्हा जी की आपको प्यारी सी ड्रेस दिखा रही हूँ। तो ये ड्रेस देखिए पर्पल कलर की, जो मैंने राधा अष्टमी पे ठाकुर जी के लिए बनाई थी। तो बहुत अच्छी ड्रेस आप लोगों ने देखी भी होगी। राधा जी की और कान्हा जी की सेम कॉम्बिनेशन में ड्रेस मैंने बनाई थी। देखो मैं आज आपको बता रही हूँ कैसे क्या मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे देखो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई थी पट्टी की, और यहाँ पे देखो मैंने लंबाई इतनी ली थी 29-30 इंच इसकी लंबाई थी पट्टी की। तो ठाकुर जी की ड्रेस है, राधा रानी की ड्रेस की वीडियो मैं आपको अपलोड करके दिखा चुकी हूँ, आप लोगों ने देखी भी है। और सच में बहुत प्यारी ड्रेस बनी थी। वीडियो से ज़्यादा जब सामने से कोई भी चीज़ देखो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बाद में बहुत अच्छी ड्रेस बन के देखी हुई। राधा अष्टमी पे पहनाई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे ठाकुर जी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लेस की पट्टी लेके पूरे यहाँ पे इसमें लेस नीचे से लगा दिया था, और यहाँ पे देखो सीधे साइड से लगाया, ऊपर के कपड़ा को फोल्ड करके फिर डबल दोनों तरीके से मैंने लेस को यहाँ पे अटैच कर दिया था, ताकि लेस जो है अच्छे से सेट हो जाए। और फिर देखो दोनों साइड से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को अच्छे से यहाँ पे दाब करके लगा लें। तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस बनके राधा अष्टमी पे ठाकुर जी राधा रानी के लिए यहाँ पे मैंने बना के तैयार की थी। बहुत प्यारी लगी थी ड्रेस ये। और यहाँ पे देखो मैंने उसके बाद में फिर छोटी छोटी यहाँ पे इस पूरे फ्लेयर में यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे। इस यहाँ पे पूरा फ्लेयर तैयार कर लेंगे, और जो फ्लेयर यहाँ पे तैयार होगा जाके यहाँ पे। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सच में बहुत प्यारी ड्रेस अपने हाथों से बन सकती है ये, और बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई थी। प्यारी सी ड्रेस देख मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ताकि आप कोई भी शुभ अवसर पे अपने ठाकुर जी और राधा रानी को आप पहना करके उनकी सेवा कर सकें। तो देखो इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट डाल करके पूरे कपड़े में यहाँ पर मैं पूरे स्कर्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी इस तरीके से। ये देखो छोटी छोटी बड़ी आसानी से ड्रेस जो है बन के तैयार हो जाती है। ब्लू और पर्पल कलर का मिक्स ये कपड़ा था। तो ये बहुत प्यारी ड्रेस बनके तैयार हुई थी राधा रानी ठाकुर जी के लिए, क्योंकि उनके मनपसंद यहाँ पे मुझे कपड़े राधा अष्टमी के लिए तैयार करने थे। तो इसीलिए मैं इस कपड़े को लेके यहाँ आई थी। और इसमें ना ये जो पट्टी लगी थी रिबन, ये तो ना ये गोल्डन में था, ना ये वाइट सिमर में ही था। तो हल्का अच्छा लग रहा था ब्लू के पर्पल के ऊपर ये कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से देखिए पूरे में यहाँ पे मैंने डाल लिए थे चुन्नटे। चुन्नटे डालने के बाद में फिर देखो मैंने यहाँ पे जब 3.5 इंच यहाँ पे मैंने इसका फ्लेयर रख लिया था कमर इसकी। और उसके बाद में फिर देखो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पट्टी ले ली थी, यहाँ पे नेफा पट्टी, और 1 इंच चौड़ी यहाँ पे ले ली थी। 1 इंच चौड़ी और यहाँ पे 5 इंच लंबी ले रखी थी नेफा की पट्टी। तो यहाँ पे देखो कमर को उल्टी साइड से इधर को रखते हुए नेफा की पट्टी को ऊपर से 1-2 सूत का मार्जिन देते हुए सिलाई ऊपर से लगा ले रहे हैं। तो जब लगाना स्टार्ट करें तो इसमें डबल फोल्ड स्टार्टिंग में लगा दें। तो कपड़े जो नेफा पट्टी अंदर से फोल्ड हो जाएगी, तो कपड़े के धागे निकलेंगे नहीं, तो सेफ्टी से मजबूती आ जाएगी। यहाँ पे देखो इस तरीके से ऊपर से पूरी एक सिलाई करके यहाँ पे लगा लें। और मैं अपने इसे हाथों से मैं अपने वस्त्र बना के ठाकुर राधा रानी के वो सेवा करती हूँ अपने हाथों से बना के। तो मुझे जब पूजा करने बैठते हैं तो मुझे बड़ा सुकून अंदर से ये लगता है कि ठाकुर जी देखो मैंने अपने हाथों से सेवा की है। और हाँ, मैं कभी कभी मार्केट से भी जैसे कोई अच्छे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले वस्त्र होते हैं तो मार्केट से भी ले आती हूँ। और इनको जैसे है मैं 2-3 दिन, जैसे 4-5 दिन या पहना करके उसके बाद में हल्का इनको वॉश करके फिर इनको सुखा के रख देती हूँ। और एम्ब्रॉयडरी वाले जैसे कपड़े होते हैं उनको धुल तो आप सकते नहीं हो, तो उनको वैसे ही आपको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे इसमें इधर फोल्ड करते हुए फिर साथ में यहाँ पे रिबन भी लगा देंगे यहाँ पे बांधने के लिए घेरा को। तो यहाँ इसमें देखो कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे रिबन भी डोरी अटैच कर लेंगे इसमें। तो अपने हाथों से यही होता है, जब कोई भी चीज़ बनाओ तो उसको आप जैसे केयर भी कर सकते हो। और मार्केट वाली चीज़ों में जैसे ये नहीं होता है, उनको अगर आप वॉश कर दोगे तो सारा उनकी चमक और जो उनकी है अच्छी सिलाई विलाई जो बुकरम वगैरह है वो सब निकल जाएगा। तो इस तरह हल्के कपड़े इस तरीके से कुछ ड्रेसेस ऐसी भी होनी चाहिए हमारे पूजा सेवा में, जो हम उनको अपने तरीके से पहना के ठाकुर जी की सेवा हम अपने हाथों से कर सकें। तो यहाँ पे देखो पूरे में यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से लहंगा बन के तैयार हो गया। अब बनाएंगे इसमें चोली। तो चोली बनाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे लंबी पट्टी एक ली थी। तो यहाँ पे इसकी देखो लंबाई थी यहाँ पे 7 इंच यहाँ पे, और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ले रखी थी। और उसके बाद में फिर इसके ऊपर यहाँ पे लंबा फोल्ड करके सिलाई लगा ली। उसके बाद में फिर एक लगाएंगे यहाँ पे रिबन पट्टी यहाँ पे इसी ड्रेस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से जिसमें तक की लेस लगाई थी लहंगे में, उसी तरीके से इसको भी तैयार करेंगे।
तो देखो ये जो मतलब लंबी पट्टी ले, तो इसमें आपको इस तरीके से नैपी भी बनाने की ठाकुर जी के लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को आप साथ में जब लंबी बना लेंगे तो इस नैपी का भी ये यूज़ में आ जाएगी। तो देखो साथ में इसको सीधे तरीके से यहाँ पे बीच में पहले निशान लगा लेंगे सेंटर में, उसके बाद में इसको सीधे साइड में देखिए अभी रख के दिखाते हैं, इस तरीके से लगाएंगे तो अलग से नैपी भी ठाकुर जी को पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया था। तो सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से रखते हुए दोनों को रिबन को ऊपर इस तरीके से रख लें और बीच में देखो यहाँ पे डबल सिलाई अच्छे से मजबूती सिलाई यहाँ पे देते हुए इसको इसी लहंगे में यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठाकुर जी की बन के पोशाक यहाँ पे तैयार हो जाएगी ये। तो यहाँ पे बन के ये हो गया तैयार पोशाक। अब जितना एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है सब कैंची से अच्छे से सफाई से सब यहाँ निकाल देंगे और फिर उसके बाद में बनाएंगे ठाकुर जी की छोटी सी क्यूट सी कैप। तो यहाँ पे देखिए मेरे ठाकुर जी का जो विग्रह सूक्ष्म 2 नंबर का है, तो मैंने उसके लिए लंबाई में 6 इंच कपड़ा ले रखा था और चौड़ाई में यहाँ पे मैंने 2 इंच ले रखा था। उसके बाद में जिस तरीके से लहंगे में रिबन लगाया था गोटा पट्टी, उसी कलर का वही सेम लेके इसमें लगा दिया लंबाई में और दोनों तरफ से गोटे को यहाँ पे सिलाई से अच्छे से टक कर दिया, एक्स्ट्रा लेस कट कर दिया। उसके बाद में फिर देखो आप सुई धागे से इसको बनाएंगे तो ये साइड से इन दोनों पट्टियों को एक तरफ ऊपर रखते हुए लगा देंगे सिलाई। उसके बाद में देखो वीडियो जब बनाते हैं तो पूरा फोकस हमारा जो काम करते हैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो ध्यान नहीं रहा कि हाथ साइड में कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख पाई मोबाइल पे, तो इसीलिए साफ नहीं दिख पाई। उसके बाद में देखो हाथों से साइड से इसको छोटे छोटे सुई धागा से यहाँ पे छोटे छोटे टाँके लेते हुए पूरे लंबाई में यहाँ इस तरीके से देखो लंबाई में पूरे सुई धागा से यहाँ पे छोटे छोटे टाँके लेके आप इसको अच्छे से इस तरीके से दोनों कपड़े को साइड सिल दिया। उसके बाद में पूरे में इस तरीके से लंबाई में भर लेंगे छोटे छोटे टाँके से धागे इस तरीके से। तो पूरे जब कपड़े में धागे जब भर जाएंगे कपड़े में तो आप उस धागे को अच्छे से खींच करके सब एक पास में इस तरीके से देखो यहाँ पे। तो इसलिए सामने वीडियो क्लियर दिख नहीं पाई, क्योंकि जो काम करो उसी पे ही दिमाग रह जाता है, तो सामने आपको नहीं दिख पा रही वीडियो, ये हाथों कैप नहीं दिखा पाए। उसके बाद में पूरे जब भर जाएंगे धागे तो धागे को खींचते हुए इस तरीके से खींच के और फिर 3-4 राउंड धागे के लगा करके और फिर यहाँ पे धागे में गांठ लगा करके धागे को देंगे तो और कैप बन के तैयार हो जाएगी छोटी सी। क्योंकि छोटी कैप होती है तो उसको अलग से आप बना भी नहीं सकते हैं, जो छोटे सूक्ष्म विग्रह होते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी कैप अच्छे से उनके उस हिसाब साइज से आ जाएगी। तो आपके जितने ठाकुर जी जितने नंबर के उस तरीके से लंबी छोटे कपड़े को लेके आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बन के कैप तैयार हो रही है। और इसके बाद में फिर देखना भी ठाकुर जी को पहनाएंगे तो कितने अच्छे मेरे ठाकुर जी प्यारे बिल्कुल फिटिंग की ड्रेस मतलब बन के तैयार हुई थी। तो और यही चीज़ होती है जब हाथों से बनाओ तो आप छोटा बड़ा कोई भी आकार आप दे सकते हो कपड़ों का। तो यहाँ पे देखो नैपी का भी इस तरीके से यूज नहीं होगा। जब इस तरीके से देखो नीचे से ले जाते हुए तो यहाँ पे नैपी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितनी प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है। और हाँ, अगर आप सभी को वीडियो और मेरी अच्छे लगे ठाकुर जी के वस्त्र, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए ठाकुर जी मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में। नीले रंग राधा रानी के साथ में राधाष्टमी में जब पहनाया था तो श्रृंगार किया था तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये दोनों ठाकुर जी और राधा रानी की प्यारी दोनों जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। देखो साथ में लगा देंगे क्यूट सी कैप, तो उनके बिल्कुल इसी साइज बिल्कुल सही परफेक्ट नाप से बन के तैयार हुई थी। तो देखो कितनी प्यारी छोटू सी कैप बन के तैयार हुई। ये देखिए ठाकुर जी मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग जो सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ठाकुर जी राधा रानी के छोटे बड़े विग्रह सूक्ष्म हिसाब से मैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से ड्रेस बनाऊंगी और आप सब तक बिल्कुल पहुंचाती रहूंगी। तो इस तरीके से देखो प्यारी सी ड्रेस बनके मैंने ठाकुर जी बनाई थी राधा रानी की। तो कैसी लगी ड्रेस ठाकुर जी की आप लोग कमेंट करके बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।